दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गाँव में। बहुत सारे मामलों की जांच का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ेगा और जांच में दोषी पाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं और उनकी सही जगह है जहां दोषियों की जगह होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे प्रदेश में चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक 27 सितंबर विधानसभा चुनाव की संभावित तारीख हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में कई बड़े त्योहार हैं। लिहाजा सितंबर के आखिर में विधानसभा चुनाव के लिए उचित समय होगा, ऐसा माना जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टियां कितनी तैयार है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने एक बड़ा बयान दे दिया। कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक हुड्डा सरकार के घोटालों की जांच होगी और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सीएम हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा। उधर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि प्रदेश के कुंवारों की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके बिहार के नेताओं से अच्छे संबंध है, लिहाजा कुंवारों की शादी बिहार से करवाएंगे। ऐसे में भ्रूण हत्या और लड़के लड़कियों के रेशियो को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। आज की बड़ी बहस में भड़ाना और बीरेंद्र सिंह की बगावत से जुड़ा सवाल भी होगा। उधर भ्रष्ट इंटरव्यू सिस्टम पर पार्टियों का स्टैंड क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह एक खास वरिष्ठ तजुर्बेकार पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। गुजारिश वही जो हमेशा हम आपसे करते हैं, इस कार्यक्रम में बड़ी बहस के साथ बने रहें। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गाँव में। बहुत सारे मामलों की जांच का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ेगा और जांच में दोषी पाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं और उनकी सही जगह है जहां दोषियों की जगह होती है। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जरा उन सवालों पर नजर डालिए जो आज हम बड़ी बहस में उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1, विधानसभा चुनाव के लिए हमारे प्रदेश में राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश में सितंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक तारीख भी सामने आई है, 27 सितंबर विधानसभा चुनावों की तारीख हो सकती है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में काफी सारे त्योहार हैं हमारे प्रदेश में, लिहाजा ये समय उचित रहेगा। और हमारे प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो भी ये कह रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, उसने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा होता है, अगर सितंबर में ही चुनाव होते हैं, अगर अगस्त में ही आचार संहिता लगती है, तो राजनीतिक दल कितने तैयार हैं। सवाल नंबर 2, क्या सीएम हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा अगर बीजेपी की सरकार आती है चुनावों के बाद? तो क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु की माने, उनके बयान को देखें तो उससे कुछ ऐसा ही नजर आता है। क्या सीएम हुड्डा को जेल भेजेंगे कैप्टन अभिमन्यु? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3, ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुंवारों की शादी बिहार से क्यों कराना चाहते हैं? क्या अब कुंवारा होना चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या हमारे प्रदेश में यह समस्या वाकई इतनी बड़ी है कि इसका राजनीतिक हल खोजा जाए और चुनावों से पहले यह दावा या वादा किया जाए? सवाल नंबर 4, अवतार सिंह भड़ाना और बीरेंद्र सिंह की बगावत कितनी गंभीर है, कांग्रेस पार्टी से कितनी गंभीरता से ले रही है? वाकई ये दोनों नेता बयानों के जरिए दबाव बना रहे हैं या फिर ये जो कुछ कर रहे हैं, जो भी कार्यशैली इनकी है, उसका पार्टी को नुकसान भी चुनावों में हो सकता है? और सवाल नंबर 5, भ्रष्ट इंटरव्यू सिस्टम पर पार्टियों का स्टैंड क्या है? बयानों में अगर हम देखें तो सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक जगह खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जहां तक आंदोलन की बात है, मुद्दे को उठाने की बात है, युवाओं को साथ लाने की बात है, उसमें काफी फर्क नजर आता है। तो भ्रष्ट इंटरव्यू सिस्टम पर पार्टियों का स्टैंड क्या है? क्या केवल बयानबाजी या फिर इससे आगे भी कुछ और?
तो इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे प्रदेश में राजनीतिक दल कितने तैयार हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा? कुंवारा होना क्या अब चुनावी मुद्दा बनकर रहेगा इस बार? भड़ाना साहब और बीरेंद्र सिंह की जो बगावत है वो क्या इशारा कर रही है? और भ्रष्ट इंटरव्यू सिस्टम को लेकर राजनीतिक दल, पार्टियां सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं या फिर वाकई इसे लेकर गंभीर है? और इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं सुभाष कात्याल साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे साथ हैं संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता, उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे, जिनसे हम अलग अलग मुद्दों पर राय जानेंगे। हम सबसे पहले अमित जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, हम सब जानते हैं। सोर्सेज के मुताबिक खबर यह आ रही है कि सितंबर का महीना मुफीद हो सकता है। एक टेंटेटिव डेट भी आ रही है, 27 तारीख की चर्चा लगातार है। तर्क यह दिया जा रहा है कि अक्टूबर में त्योहारों का सीजन है, इसलिए यह वक्त मुफीद रहेगा। आपको लगता है कि धीरे धीरे जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर चुके हैं, जैसे ही ऐलान होगा चुनाव शबाब पर पहुंचने लगेगा? राजीव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक तैयारियों की बात है, आपने कहा तो प्रदेश के अंदर 3 पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी, हचका, दोनों का। बाकी जो नई पार्टीज़ इस वक्त आई हैं, जिनमें से आप कह सकते हैं कि जन चेतना, कांडा जी की पार्टी, आपके आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब पार्टीज़ भी इस बारी चुनाव में अपना जोर आजमाएंगे, देखेंगे। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि बीजेपी और इनेलो दोनों पार्टीज ज़्यादा बेहतर स्थिति में लगती हैं तैयारी के मामले में। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो अभी तो कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है कि अभी अंदर की जो फाइटिंग है या लीडरशिप की जो फाइटिंग है, या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अभी ये तय ही नहीं हो पाया है एक तरीके से कि किसकी लीडरशिप में चुनाव होंगे। और मुख्यमंत्री हुड्डा के लिए जिस तरीके का विरोध और जो सार्वजनिक तौर पे जो विरोध देखने में मिल रहा है, उस सारे से लगता है कि इस बारी, जैसे हमारे आज की चर्चा में भी है, बीरेंद्र सिंह, भड़ाना, और ये लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है। और उन सबको भी लगता है कि हमारे लिए ये आखिरी चांस है एक तरीके से। और लोकसभा में पार्टी की हार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़कों पे अगर नज़र आते हैं लड़ते हुए या मुद्दों को लेके, बीजेपी के और इनेलो के नेता ही लगभग नज़र आते हैं। उस तरीके से तैयारी के हिसाब से मैं इनेलो और बीजेपी को कहूँगा कि उनकी तैयारी बाकियों की अपेक्षा बेहतर है। हम इससे पहले कि कात्याल साहब के पास जाएं, वरिष्ठ नेता है, इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हाँ, हम जरा शक्ति की टिप्पणी लेना चाहेंगे। शक्ति, क्या हमारे प्रदेश में अब सियासी माहौल इस कदर गरमाया हुआ है कि जैसे ही रणभेरी बजेगी, चुनावों का ऐलान होगा, पार्टियां मैदान में कूद पड़ेगी? या फिर अमित जी जो बात कह रहे हैं कि इनेलो और बीजेपी की तैयारी थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ती है बनस्पत बाकी राजनीतिक दलों की? जी बिल्कुल, सभी जितनी जो मुख्य पार्टियां हैं उन्होंने भी प्लानिंग शुरू कर दी, और जो नई पार्टियां आ रही हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। जैसा कि 27 सितंबर को बताया जा रहा है, प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि 27 सितंबर एक ऐसी डेट है जिस पर चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी जो फैसला है वो चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग को लेना है। उन्होंने रिकमेंड किया है 27 सितंबर तक, क्योंकि उसके बाद कई बड़े त्यौहार हैं, दशहरा हैं, भैया दूज हैं, और दीपावली है, और बाकी भी जो त्यौहार होते हैं। एक तरह से त्योहारों का सीजन है, तो त्योहारों के सीजन से पहले जो चुनाव का जो सीजन शुरू हो गया है एक तरह से हरियाणा में, उस पर पूरी तरह से सभी पार्टियां स्टडी कर रही हैं, पूरी तरह से होमवर्क कर रही हैं। और जहां तक होमवर्क की बात, तुमसे इनेलो ने तो ये कहा जा रहा है कि पहली जो लिस्ट है उम्मीदवारों की 15 तारीख को वो जारी भी कर देंगे। बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी में उम्मीदवारों का भी, उम्मीदवारों जो प्रत्याशी और उम्मीदवार हैं उनके चयन पर भी वो चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और गठबंधन पर भी वो एक तरह से आलाकमान को तय करना है कि गठबंधन तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, नई शर्तें लागू होंगी कि नहीं होंगी। दूसरी तरफ बीजेपी में एक जो सबसे बड़ा जो बवाल इस वक्त मचा हुआ है, जो
कश्मकश जो मची हुई है बीजेपी नेताओं की तरफ से वो ये है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत सारे नेता शामिल हो गए हैं। बीजेपी को पहली बार ऐसा लगने लगा है कि वो सत्ता में आ सकते हैं, उनकी सरकार बन सकती है प्रदेश में पहली बार, और कमल की खेती इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छी हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है ज़्यादातर नेताओं की तरफ से कि वो अपने कद को बढ़ाएं, वो सुर्खियों में आए। इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं, इस तरह की कैंपेन भी चलाई जा रही है। अलग अलग फ्रंट, एक तरह से जो कांग्रेस में पिछले 2 चुनावों में 3 चुनावों में जो कांग्रेस में माहौल दिखाई देता था, वैसा ही कुछ माहौल अब बीजेपी में हो गया। कई धड़े बन गए हैं और एक तरह से लामबंदी शुरू हो गई है। हर नेता ये चाहता है कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जाए, क्योंकि एक सुनहरा अवसर बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है। तो इनेलो की तरफ से भी काफ़ी तैयारियां हैं। तो बीजेपी और इनेलो से हटकर सत्ताधारी जो दल है इस वक्त कांग्रेस, जो पिछले 9.5 साल से सत्ता में काबिज हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई पर वहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तो खुलकर मोर्चा खोल ही दिया है उन्होंने। अवतार सिंह बढ़ाना पूर्व सांसद हैं, वो भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। और वो आज तो उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी कीमत पर हुड्डा की अगुवाई में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने 2 टूक आज कहा है। तो दूसरा, और भी यहाँ पर कई, कुमारी शैलजा का गुट है, बाकी किरण चौधरी भी अंदर खाने लगी रहती हैं, और भी कई सारे गुट हैं। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस का वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी है, और जैसे नतीजे केंद्र में आए और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई है, तो ऐसे में ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव कांग्रेस के लिए आसान चुनाव नहीं होगा, बहुत मुश्किल चुनाव उनके लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, पार्टी को मजबूत करने की कवायद हो रही है, लेकिन दृश्य किस तरह के सामने हम सब जानते हैं। कात्याल साहब, कितनी तैयारी है आपकी पार्टी की? ये तो हम सुन रहे हैं, शक्ति भी बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लिस्ट घोषित करने जा रहे हैं। जो धर्म संकट आपके साथ था लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर, कभी हाँ कभी ना, जो कोशिशों का दौर चला, अब वैसी स्थिति नहीं है, आपको अकेले चुनाव लड़ना है, इसलिए स्थिति ज्यादा साफ है। कैसी तैयारी है? क्या आप ये कहने की स्थिति में है कि विधानसभा चुनाव में सबसे जबरदस्त तैयारी इंडियन नेशनल लोकदल की है? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में। बहुत सारे मामलों की जांच का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ेगा, और जांच में दोषी पाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं, और उनकी सही जगह है जहां दोषियों की जगह होती है।